रमन ने तोड़े इशिता से सारे रिश्ते, करेगा शगुन से शादी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इशिता की जैसी एंट्री होती है रमन के परिवार में, जहाँ पे रमन इशिता के सामने वो सारे कपड़े को इकट्ठा कर लेता और कहता है कि ये 7 साल पहले ही मेरी लाइफ से नहीं थी तो अब भी मेरी लाइफ में नहीं रहेगी। और वो सारे जो गहने वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह, वो इशिता के सामने ही जलाकर राख कर देता है। इस बात पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सभी फैमिली देखकर अचंभित हो जाती है। वहीं इशिता के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और वो कहती है कि मुझे इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप इस घर में रहना चाहते हो तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। इस बात पे लेके इशिता अपने ही फोटो पिक्चर को सभी के सामने जलता हुआ देख के उसे बहुत बुरा फील होता है। उसे एहसास होता है कि ये घर मेरे लिए कहीं बना ही नहीं था। तभी अचानक से शगुन की एंट्री हो जाती है। जैसे ही शगुन इशिता को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और कहती है कि इशिता तुम। तो रमन कहता है कि हाँ शगुन, तुम बहुत अच्छा टाइम पे आई हो। ये देखो, इशिता अभी हमारे लाइफ में जिंदा है, क्योंकि हमें नहीं पता था ना, ये पता नहीं क्यों आ जाती है हमारी लाइफ में दोबारा से इंटरफेयर करने के लिए। और शगुन, तुम कह रही थी ना, पूरे घर वाले बोल रहे थे कि मुझे तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि अब हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। इस बात पे संतोषी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि रमन ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, जहाँ पे उसकी कोई बातें नहीं सुनता और कहता है कि सच बात है, जो सच है मैं वही बोलूँगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जहाँ पे शगुन कुछ भी नहीं बोलती, बाला वहीं पे दूर खड़े और इशिता के पूरे घर वाले यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमन शगुन को सामने लाता है और कहता है कि क्या शगुन, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करोगी। इस बात पे इशिता के आंखों में आंसू तो आते ही हैं, वहीं शगुन सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर रमन ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। सभी घर वाले रमन के इस फैसले से बहुत गुस्सा है, क्योंकि इशिता के सामने रमन ने इतना बड़ा कन्फेंस जो किया है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इशिता वहीं दूर खड़ा यह सब चीज़ देख रही होती है। उसे बहुत ही बुरा फील होता है। संतोषी कहती है कि रमन ये तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ रमन कहता है कि हमें कोई नहीं, और जिसको हमारी शादी में आना होगा आए, और जिसको हम इन्वाइट करेंगे वो लोग आएंगे, अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं आएगा। यह बात सुनते ही रमन शगुन को लेके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ संतोषी कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इधर इशिता सारे सामान उन्हें उठाती है और चली जाती है अय्यर हाउस, जहाँ पे अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि बेटी ये तुम्हारा खुद का घर है, और तुम जैसे ही मुझे पता चला था कि तुम यहाँ पे आने वाली हो तो मैंने तुम्हारा रूम पहले ही डेकोरेट करवा दिया था ताकि तुम आओ इस घर में रहो। जहाँ पे इशिता कहती है कि माँ ये आपने क्या किया, आप उस फैमिली से इतना झगड़ा क्यों करती हो, दोनों के बीच में इतना व्यवहार क्यों खड़ी है, क्यों दूरी दूरी है। जहाँ पे इशिता की माँ कहती है कि तुम्हें जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने कभी भी हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं सोचा। इनफैक्ट उस फैमिली सोचती है जो तुम्हारा कभी कदर करता ही नहीं है, उस रमन की फैमिली के लिए। जहाँ पे इशिता कहती है कि माँ आपको पता है ना, आपने हमें संस्कार वैसे दिए हैं जहाँ पे उनको बहुत बुरा लगता है, और कहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी कहती हूँ तुम्हें इतना बुरा लगता है। 7 सालों में मैं तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, तुम्हें ये एहसास नहीं है, और तुम बस उनके लिए फिक्र करने की कोशिश कर रही हो। इसी चीज़ इशिता की आंखों में आंसू आते हैं, जहाँ पे इशिता कहती है कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मेरे पति और मेरी फैमिली वालों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रहूँगी दोनों फैमिली के लिए दरारें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो प्लीज़ मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह के इशिता वहाँ से चली जाती है। इधर उनकी माँ का रो रोकर बुरा हाल हो रहा होता है, जहाँ पे संतोषी कहती है कि रमन ये तू क्या कर रहा, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे पता है जब मैं तुम्हारी शादी के लिए बात की थी, लेकिन शगुन यहाँ पे सिर्फ पीहू के लिए आई थी, क्योंकि इशिता की असली पीटी है पीहू, पीहू की असली माँ है इशिता, तो यहाँ पे इसलिए आई थी। शगुन को बहुत ही दुख लगता है और शगुन अपने चेहरे को आईने में धोकर उस चीज़ को याद करती और कहती है कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है जब इशिता अपने घर वापस आ गई है। मैं किसी के लिए नहीं बनी हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे लिए कोई घर क्यों नहीं बना है, आखिर मैं कैसे क्या करूँ। बस शगुन अपने आप को कोसती है, रोती है, तड़पती है। तभी रमन कॉल करता है मिहिर के पास और कहता है कि मैं शगुन से शादी करने वाला हूँ, तुम उसके भाई हो तो तुम्हें उसे कन्यादान करना होगा दोबारा। इस बात पे दूसरी तरफ जब इशिता रो रही होती है तो वहाँ पे आता है बाला और उसका रुमाल देता है और उसे आंसू पोंछते हैं, जहाँ पे बाला कहता है कि मुझे पता है तुम इतनी रो क्यों रही हो, ये तुम्हारे आंसू है ना, ये मम्मा के तो डांटे हुए आंसू नहीं, क्योंकि मम्मा इतना भी डांट दे तुम कभी उनके बुरा
ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ मेरी माँ मेरे लिए बुरा सोच रही है। पर ये चीज़ क्या है इशिता, तुम इतनी रो क्यों रही हो? जहाँ पे इशिता कहती है कि जीजू ये बात नहीं है और मैं अपनी फैमिली में दोबारा नहीं आना चाहती, नहीं मैं रमन की ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। अगर मुझे आना ही होता तो मैं 7 साल पहले ही आ चुकी होती, लेकिन मुझे दोनों फैमिली को मिलाना है, चाहे इसके लिए मैं कुछ भी करूँ। सो प्लीज़ ऐसा नहीं है जीजू, आप मेरे सामान का ध्यान रखना। मैं आती हूँ वर्कर से पूछ के, शायद अगर मेरे लिए कोई रूम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं दूर रह के दोनों फैमिली को मिलाने की कोशिश करना चाहती हूँ। इतना कह के इशिता वहाँ से चली जाती है। तो बाला कहता है कि मुझे सब पता है इशिता, तुम क्या सोच रही हो। वहीं आगे वाले एपिसोड में आदि कहता है कि शगुन मम्मा आप पापा से शादी नहीं कर सकते, जहां शगुन का आखिरी फैसला होता है। फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हैं। धन्यवाद।